जो वेट रिडक्शन का जो आजकल हमारे पास बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं जिनको अपने फिगर और वेट की प्रॉब्लम होती है, उसका बेस्ट तरीका तो डाइट है। मैंने एक्सरसाइज पहले इसलिए नहीं कहा कि अगर आप सिर्फ एक्सरसाइज करेंगे तो आपको भूख ज़्यादा लगेगी और आप ज़्यादा खाना खाएंगे। मेरा नाम प्रोफेसर फ़रीद अहमद ख़ान है और मैं प्रोफेसर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी हूँ सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लाहौर में, और उसके साथ मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ अल राज़ी हॉस्पिटल और सर्जीमेड हॉस्पिटल लाहौर में। इसलिए डाइट में, और आप ये देखें कि एक कोक के कैन में तकरीबन 300 कैलोरीज़ हैं, जो कि आप ट्रेडमिल के ऊपर अगर 1 घंटा भी करेंगे वॉक तो आप वो 300 कैलोरीज़ बर्न नहीं कर सकेंगे। लेकिन एक्सरसाइज का फ़ायदा उसके साथ ये होता है कि आपका फिगर जो है और आपके मसल्स जो हैं, आपका लीन बॉडी मास जो है वो हर 40 साल के बाद तकरीबन 1 पाउंड पर ईयर कम होता है, उसमें कमी होनी कम हो जाती है और फैट बर्न होनी शुरू हो जाती है। तो दोनों चीज़ों को रखिएगा, पहले डाइट और एक्सरसाइज, और हमारे चाकू के नीचे आने से पहले ये दोनों चीज़ों को पूरी तरह आजमाइए, क्योंकि ये बेस्ट वे है आपका करने का। और डाइट में बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि आप चंद चीज़ों को खाने से परहेज़ करें। एक तो जिस तरह हदीस भी है कि पेट पूरा भर के ना खाएं, और सेकेंडली ये कि आपने जो चिकनाई वाली चीज़ें हैं, मीठी चीज़ें हैं और फ्राइड चीज़ें हैं, इन चीज़ों से हत्तुल इम्कान परहेज़ करना है। परहेज़ करने से मुराद ये नहीं है, प्लीज़ रिमेंबर कि डाइट करना ये जहद मुसलसल है। इट्स नॉट वन ऑफ प्रोसीजर कि आप डाइटिंग पे हैं जी और आपने 1 हफ़्ता तक डाइटिंग कर ली। इट इज़ समथिंग जिससे आपने रिफ्रेन करना है, और किसी भी अल्लाह की नेमत को मुकम्मल तौर पे ख़त्म ना करें, उसको थोड़ा बहुत ज़रूर खाएं। जो आजकल बहुत पॉपुलर है वो मेटाबॉलिक सर्जरी है, और मेटाबॉलिक सर्जरी से मुराद ये है कि स्लीव गैस्ट्रेक्टमी, या आपने सुना होगा कि बैंड लगा देते हैं या एक बैलून डाल देते हैं स्टमक के अंदर, जो कि आपके स्टमक के वॉल्यूम को कम कर देता है। जो बैंड वाला प्रोसीजर है वो तो अब तकरीबन ऑब्सोलीट हो चुका है। जो बैलून वाला प्रोसीजर है वो लेस इन्वेसिव है, लेकिन उससे वज़न जो कम होता है वो बहुत ज़्यादा किलोग्राम्स में कम नहीं होता। स्लीव गैस्ट्रेक्टमी से मुराद ये है कि हम एक पोर्शन ऑफ स्टमक पूरा काट देते हैं और उसके बाद उस पोर्शन को एंडोस्कोपिकली काटा जाता है जी, और उस पोर्शन को काट के, और आपका स्टमक बेसिकली अगर उसका वॉल्यूम पहले आप समझें कि 4 लीटर्स था तो वो कम होके 1 लीटर रह गया। तो इसका मतलब ये है कि अब आप ज़्यादा खुराक खा ही नहीं सकेंगे। इसके एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं, मसलन ये कि, और ये इंडिकेटेड सिर्फ मॉर्बिड ओबीज़ लोगों में है, लाइक जिनका वज़न जो है वो 100 kg से ज़्यादा हो, और इन लोगों को ये प्रोसीजर कराना चाहिए। इस प्रोसीजर में फ़ायदे हैं, एक ये कि वो लोग जो डायबिटिक्स हैं या पोटेंशियल डायबिटिक्स हैं वो ठीक हो जाते हैं। दूसरा ये कि वज़न आपका काफ़ी कम हो जाता है 6 माह में, जिसमें 6 माह इसका तकरीबन रिकवरी टाइम है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कि चूँकि प्रोसीजर है तो इसकी 1 in 235 इसकी मोर्टेलिटी है। मतलब वेस्ट के अदादोशुमार के मुताबिक हर 235 लोग जो ये ऑपरेशन कराते हैं उनमें से 1 की डेथ भी होती है, क्योंकि एनास्टमोसिस बाज़ लीक कर जाता है या कोई ऐसी चीज़ हो जाती है। और दूसरा इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये कि चूँकि स्टमक का पोर्शन निकलता है, इसलिए आपको फॉलिक एसिड और कुछ बालों की वाइटामिन्स वगैरह जो यहाँ से सिक्रीट होती हैं वो आपको मुस्तकिल सारी उम्र के लिए लेनी पड़ती हैं, और ये इनके डिसएडवांटेजेस हैं। जो बैलून पे स्टमक के अंदर डालने का है वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की मदद से डाला जाता है, और वो बैलून 6 माह के बाद उसको निकाल दिया जाता है। और अब कुछ लेटेस्ट तरीके भी आ रहे हैं जिसमें ये है कि स्टमक को अंदर से ही आप गैस्ट्रोस्कोप की मदद से ही छोटा कर दें, वो अभी एक्सपेरिमेंटल है। द नेक्स्ट थिंग विच इज़ रिलेटेड टू अस इज़ लाइपोसक्शन, और लाइपोसक्शन में हम ये करते हैं जी कि छोटे छोटे होल्स करके, और चिन से लेके और पेट तक, और मेल में ब्रेस्ट जो बढ़ जाते हैं या थाइज़ फीमेल्स में, और उन सब में से हम एक्स्ट्रा फैट निकाल देते हैं। ये बड़े सिंपल प्रोसीजर्स हैं और इनसे आपको सिर्फ फ़ैट निकलती है। और अब हमारे पास ऐसी मशीन्स भी हैं जैसे वेज़र लाइपोसक्शन है, जिसके अंदर ऊपर की स्किन कंट्रैक्ट हो जाती है और ढिलकती नहीं है। लेकिन ये भी उन फैट डिपॉजिट्स के लिए जो डाइट और एक्सरसाइज करने के बाद उससे रेजिस्टेंट हो। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस पे प्लीज़ अगर कोई भी क्वेश्चन हो
तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं और साथ इसको लाइक भी कर सकते हैं और इस पर कमेंट भी दे सकते हैं।